इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, चित्र के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ हम लोग समझेंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अमला क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 10th के साइंस के पोर्शन में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आज इसका सबसे एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्रांतिक कोण का। किसका है? क्रांतिक कोण का। तो बात समझिएगा बहुत गौर से, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मुस्कुरा करके, ठीक है? बात समझिएगा, ये है भाई क्रांतिक कोण। हम लोग सबसे पहले फिगर से समझेंगे कि क्रांतिक कोण बनता कैसे है या कहाँ होता है, उसके बाद हम थ्योरी पर फोकस करेंगे। डेफिनेशन फिर बाद में बताएंगे, ठीक है? तो जैसे क्रांतिक कोण की स्थिति में दो माध्यम होता है, सेम प्रकाश के अपवर्तन का ही कंडीशन है क्रांतिक कोण। लेकिन क्रांतिक कोण में कुछ आज हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन दोनों में होता है, या प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाए या सघन से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश का अपवर्तन दोनों माध्यमों में होता है। तो आज कुछ हम सीखेंगे क्रांतिक कोण में। तो एक बात समझिएगा, क्रांतिक कोण में जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। यह है सघन माध्यम और यह है विरल माध्यम। आपको हम डबल चित्र एक साथ समझाएंगे जो आपको क्रांतिक कोण में बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, यह है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन। और ये कौन सा है? विरल, ठीक है? तो क्रांतिक कोण कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण है, अगर वह सघन माध्यम में आ रही है और जो तल है, और जैसे ही तल पर मिलेगा हमको तुरंत प्राप्त होगा एक बिंदु। क्या प्राप्त होगा? एक बिंदु। और जैसे ही एक बिंदु मिलेगा तुरंत वहीं पास हमको डालना पड़ेगा एक लंब। क्या डालना पड़ेगा? एक लंब डालना पड़ेगा। और जब लंब डालना पड़ेगा तो लंब जिसे डाला गया, तो प्रकाश के अपवर्तन में नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से दूर हट जाए, अर्थात तल की ओर मुड़ जाए या तल के पास जाए। ये कंडीशन होती है। तो देखो, इस किरण को जाना था इधर, लेकिन अपवर्तन के कारण चली गई इधर। तो हम क्या कह सकते हैं कि थ्योरी कैसे पढ़ सकते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण ये I कहलाएगा और ये R कहलाएगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होगा। देखो, ये बड़ा है अपवर्तन कोण का मान। कौन से कोण से? आपतन कोण से। यहां पर आपतन कोण है I और अपवर्तन कोण है R। और यदि अब क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या आती है कि यदि यहां कह सकते हो कि यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, और आपतन कोण ये होगा तो इसका मान कब बढ़ेगा? जब आप आपतित किरण को और इधर नीचे की ओर लाओ, तल की ओर झुकाओ। अरे खुद ही भी समझो कि अगर ये मार्कर है, समझ लो कोई किरण है, अगर इसको आप नीचे की ओर जाओगे तो ये सीधी होती जाएगी का? अगर आप इसको ऐसे लाओगे तो ये वाली किरण और सीधी होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो भाई ये वाली किरण ऐसे हो जाएगी, ऐसे इस दशा में। ये देखो, तो ये हो गया आपतित किरण और यहां से डाला गया का एक डाला गया लंब,
और जब ये आपतित किरण पर एक लंब डाला गया तो इस किरण को जाना था इधर, लेकिन चली जाएगी बिल्कुल ये तल के पास, ये तल के समांतर हो जाएगी ये किरण। ये देखो, ये अपवर्तित किरण उसी की ओर चली गई, अपवर्तित किरण उधर ही चली गई। तो ये अब इस दशा में ये हो गया आपतन कोण I, और यहां से ये पूरा हो गया अपवर्तन कोण R, और अपवर्तन कोण R कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और यही कोण जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो इस दशा में जो आपतन कोण होगा वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एक छोटी सी थ्योरी किससे बना सकते हैं? एक छोटी सी थ्योरी बताते हैं क्रांतिक कोण का, उसके बाद एक फिर बड़ी थ्योरी बता देते हैं। जैसे कहो तो हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं। तो क्या कह सकते हैं? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो बात समझिएगा, ये कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण है भाई। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। तो इसका तात्पर्य ये होता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, अर्थात इस आपतन कोण को ही हम कौन सा कोण कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। तब कह सकते हैं कि सघन या क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा, यह हम लोग लिख सकते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ये माध्यम यहां लिख देते हैं, ये माध्यम विरल है इसके लिए। तो क्रांतिक कोण समझ में आया? नहीं तो हम थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं? बड़ी थ्योरी, देखो बड़ी भी थ्योरी बना सकते हैं इसका। हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है तो इस दशा में आपतन कोण का अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। और जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण की इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति तथा इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्यों, कौन सा कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण कई डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अर्थात आप कोई प्रकाश किरण हो, कोई भी किरण हो, वो किसी भी कलर की हो, अगर आप अपवर्तित करा रहे हो तो कुछ ऐसी किरण हो जिसका अपवर्तन बहुत जल्द हो करके बहुत जल्दी 90 डिग्री पहुंच जाता है अपवर्तन कोण, तो इस दशा में जो आपतन कोण बनेगा वह आपतन कोण कौन सा कोण कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो यह है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक प्रकार का आपतन कोण कहलाता है या आपतन कोण ही होता है।
कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। तो यहां से हम लोग एक हेडिंग पढ़ते हैं, वो हेडिंग क्या है? अपवर्तनांक। भाई यही हम आपको बताते हैं, यही विचलन ही इसका अपवर्तनांक कहलाता है। किसी प्रकाश का विचलन उसका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो अगर हम हेडिंग इसके बाद चर्चा करते हैं तो क्या बन सकती है? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। हेडिंग क्या बन सकती है? अरे भाई अपवर्तनांक हुआ, क्रांतिक कोण हुआ, तो इसके बाद हम कह सकते हैं हेडिंग बन सकती है भी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझिएगा, ठीक है। क्रांतिक कोण के बाद हेडिंग आती है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो भाई ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बनता कैसे है? ये हम लोग हल्का चित्र की सहायता से एक रिलेशन, एक प्रकार का संबंध बनाकर पढ़ेंगे। जैसे यह सघन माध्यम और यह है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम को कहेंगे सेकंड मीडियम अर्थात दूसरा माध्यम, और यह है विरल माध्यम, इसको हम कहेंगे फर्स्ट माध्यम या फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। यह सेकंड और यह है फर्स्ट। तो अगर हम इसके संबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो ये क्या है कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम पढ़े हो ना? स्नेल का नियम क्या था? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी तो क्या होता था? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता था? n बराबर साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान साइन आर, यही तो होता था ना। तो हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्नेल के नियमानुसार ही मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, माध्यम क्या? माध्यम सेकंड के सापेक्ष माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सेकंड माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक। तो सेकंड माध्यम क्या है भाई? सघन है। और फर्स्ट मीडियम क्या है? विरल है। तो सेकंड माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसको लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार। किसके अनुसार? ये सब स्नेल के नियमानुसार हो रहा है। तो बात समझिएगा, स्नेल के नियमानुसार क्या हो रहा है? क्या होता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो लिखते हैं इसको हम 2n1 क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। तो याद रखिएगा यहां पर आई सी के बराबर है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर, क्योंकि यही आपतन कोण तो क्रांतिक कोण कहलाता है। और जो आर है, ये आर क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो अपवर्तनांक तो n हो गया और क्रांतिक कोण क्या हो गया? c हो गया। तो हेडिंग क्या है? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो आपको पता है कि क्रांतिक कोण कब बनता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तभी तो होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आती है कि आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो वही जो आपतन कोण का मान रहेगा वही कहलाता है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में आई के स्थान हम क्या लिखेंगे? आई के स्थान पर c लिखेंगे। आर के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई? आर के स्थान में 90 लिखेंगे, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2n1 इक्वल साइन c अपान आर का मान कितना है? 90 डिग्री। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले सेकंड माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? साइन c बटे 1, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया भाई 2n1 इक्वल टू साइन c।
तो यहां पर हम एक माध्यम के सापेक्ष, यहां क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक। तो बात समझो, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक एक बात और, जिसका सापेक्ष उसको आगे लिखा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक माध्यम के सापेक्ष, लेकिन जब सापेक्षता चेंज होती है तो ये बटे में हो जाता है, क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक माध्यम के साथ एक बटे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर बटे एक मानते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin सी। ये देखो, तो अगर हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध की बात करते हैं तो क्या होता है, 1n2 एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1/sin c। क्या होता है, 1/sin c। ये होता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध n बराबर 1/sin c। इसके बाद श्वेत प्रकाश के कुछ जो कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, कौन से रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा और कौन से रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम, इसके बाद किस हेडिंग पर चर्चा करेंगे, किस रंग के लिए और क्यों क्रांतिक कोण सबसे अधिक और किस रंग के लिए और क्यों क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो इस पर समझिएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, चित्र के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ हम लोग समझेंगे इसको हेडिंग। इसके बाद अभी आपको बताए थे क्या कि क्रांतिक कोण तो हो गया, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध भी हो गया। तो इसके आगे हेडिंग आती है भाई कि कौन से रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है और क्यों, कौन से रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है और क्यों। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लेकिन क्यों, और अभी बताएंगे कि इसके लिए सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या भाई, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम किस रंग के लिए होता है, अधिकतम किस रंग के लिए होता है, तो हम कह देंगे लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। लेकिन ये तो क्वेश्चन याद कर लोगे कि क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, याद कर लोगे। लेकिन क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्यों होता है, तो इसको आज हम बहुत विधिवत तरीके से बताएंगे कि क्यों होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। जैसे मान लिए क्रांतिक कोण बनता है, तो क्रांतिक कोण में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आई है तो ये टकराई है ना। क्रांतिक कोण के लिए ये प्रकाश किरण आई है, ये किसी बिंदु पर टकराई है और टकराने के बाद तुरंत क्या डाला जाएगा, एक लंब डाला जाएगा। और इसे लंब डाला जाता है तो जाना था इसको इधर, लेकिन चली गई थी एकदम डायरेक्ट तल पर। और जब तल पर चली गई थी तो इस स्थिति में जो आपतन कोण बना था, ये आपतन कोण आई था और ये अपवर्तन कोण का मान कई डिग्री था, 90 डिग्री था। तो इसी कोण को तो क्रांतिक कोण कहते थे ना, क्या कहते थे, क्रांतिक कोण कहते थे। अब बताओ ये क्रांतिक कोण डिपेंड किस पर किया, इस अपवर्तित किरण के विचलन पर डिपेंड किया। जितना जल्दी से या जितना अधिक तेजी से इस किरण का, अपवर्तित किरण का विचलन होगा, अर्थात विचलन ज्यादा होगा, जिसका
जो प्रकाश किरण ज़्यादा विचलित होकर के तल की ओर झुकेगी, बहुत जल्दी चली जाएगी, इसका तात्पर्य है उसका उतना ही आपतन कोण क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और जो कम विचलित होगी उसके लिए आप बार बार आपतन कोण का मान बढ़ा बढ़ा करके उसको सीधा लाने का प्रयास किया जाएगा, सीधा लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आपको बताते हैं कि ये मानो कोई तल है, यह क्या है, कोई तल है, ये आप लाल रंग डाले हो, आपको मान लीजिए कि आपने यहां से लाल रंग अपवर्तित कराया, लंब डाल दिया, तो इसका विचलन जाना था इधर, लेकिन बस थोड़ा बहुत कम विचलन होगा, विचलन हो गया, ये देखो ये इतना विचलन हुआ, क्योंकि लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, तो इसका विचलन सबसे कम हो गया। अगर इस प्रकाश किरण को यहां तक लाना है तो क्या करोगे, यदि लाल रंग का विचलन करना है या लाल रंग को, ये वाली जो अपवर्तित किरण है, इसको तल के समांतर या तल पर ले जाना है, तो इसका मतलब बताओ, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसको नीचे को लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। तो लाल रंग का विचलन कम होता है, इसीलिए क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि इस किरण को, अब याद रखिएगा, ये ध्यान से देखिए, ये मान लो सघन माध्यम है और लाल रंग को अगर आप ये ऐसे खूब ढेर सारा आपतन कोण का मान बढ़ा करके तब ले जाओगे, तब जाकर के ये किरण लाल वाली इसके समांतर हो जाएगी, तभी तो जाकर के अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और तभी तो आपतन कोण आई वाला ये मान बनेगा। तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्यादा हो गया, तभी तो ये कम विचलित हुई, तभी तो ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। और जब तक अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा, तब तक क्रांतिक कोण की स्थिति उस किरण में नहीं आएगी। तो क्यों लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है और अपवर्तित किरण तल के समांतर या तल पर नहीं आती है, और जब तक ये किरण तल पर नहीं आएगी तब तक अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा और तब तक ये क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। अर्थात एक शब्द हम कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिकतम प्रकाश की किरण के कौन से रंग में होता है, तो हम कह देंगे लाल रंग में होता है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का देखो चित्र बना दिया गया है आपके पास कि जब लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है तभी तो आप आपतन कोण का मान बढ़ाते गए और तभी तो ये अपवर्तित किरण का मान डायरेक्ट 90 डिग्री हुई। समझ लो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ, तभी तो आपतन कोण हुआ, यही क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिकतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। विचलन का मतलब विचलित होना होता है, अपने मार्ग से विचलित होना होता है, हटना होता है। तो यहां से आपको लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान कैसे और क्यों इसके लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, यह आपको बता दिया गया है। और इसके बाद आती है हेडिंग, क्या बन सकती है कि क्रांतिक कोण का मान सबसे कम किस रंग के लिए होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है। बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है। लेकिन ये तो हमको याद हो गया कि भाई बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन आगे लिखा है क्यों। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके पहले बता दिए थे, लेकिन समझिए ये क्या है,
सघन माध्यम, और जैसे ही बैगनी रंग आपतित किया गया, तल पर टकराई, तुरंत का डाल दिया गया एक लंब। ये क्या है? आपतित किरण, और यह आपतन कोण क्या है? आई। इस दशा में आप लोग जानते हो कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग, जो बैगनी रंग है, ये बैगनी रंग बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक विचलित होती है। क्या होती है? विचलित, मतलब इसका एक तरीके से विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम, मतलब दूरी कम तय करती है और विचलित ज़्यादा होती है। और लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का विचलन कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य अर्थात बहुत दूर तक दिखाई देती है। इसीलिए ट्रैफिक वगैरह पर खतरों या रेलगाड़ियों वगैरह में खतरे के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कलर बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बैगनी रंग आपतित कराते हैं, तो बैगनी रंग जाना था इसको इधर, लेकिन चला जाएगा एकदम 90 डिग्री, अर्थात अपवर्तित किरण एकदम तल के समांतर तल पर ही चली जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो, आपतन कोण का मान छोटे है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। इतना जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विचलित थी, मतलब अब की विचलन यहाँ से यहाँ हो गया डायरेक्ट। देखो, विचलन अभी तक प्रकाश किरण का थोड़ा बहुत विचलन होता था। जैसे देखो, ये बैगनी रंग के लिए है। किसके लिए है? ये बैगनी रंग के लिए है। किसके लिए है? बैगनी रंग के लिए है। लेकिन देखो, अगर हम अभी तक लाल रंग के लिए करा रहे थे, तो ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अगर प्रकाश किरण भेजे थे ऐसे, यहाँ पॉइंट मिला था, ये डाले थे लंब, तो देखो यहाँ जा रही थी ऐसे, लेकिन चली गई थी बस ऐसे ही, तनी से थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, अर्थात सबसे कम होता है। तो विचलन सबसे कम हुआ, तो बताओ अपवर्तन कोण बहुत जल्दी 90 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। और जैसे ही अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, ऊपर वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो यहां पर जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ, यह 90 डिग्री आते ही आपतन कोण का मान क्या डिग्री हो गया? आपतन कोण का मान वही कहलाएगा क्रांतिक कोण। तो अगर हम कह सकते हैं, बताओ आपतन कोण कम है कि नहीं है अभी? और इसके सापेक्ष क्या होता था? अभी लाल रंग के लिए था, जब एकदम ये प्रकाश ऐसे गुजारे थे, उसके बाद लंब डाले थे, तो देखो आपतन कोण का मान ये बड़ा हो गया था, तब जाकर के अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा। तो ये सब लाल के लिए था। तो लाल के लिए आपतन कोण का मान ज्यादा होता है, अर्थात क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा, परंतु बैगनी रंग के लिए आपतन कोण का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर इसका हम आंसर देना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। लेकिन क्यों? अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि किस रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, तो क्या कहोगे? बैगनी रंग के विचलन सबसे अधिक होता है। इसीलिए बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे क्या होता है? कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर चित्र के तरीके से हम लोग समझ लिए हैं कि किस रंग के लिए विचलन कोण या हम कह दें क्रांतिक कोण सबसे अधिकतम होता है और किस रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम होता है। तो यहाँ से क्रांतिक कोण का बिल्कुल टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।